स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट की। जी हाँ, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री तैयार करना होगा। अगर आप बीए हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो हिस्ट्री में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना कर दूँगा। ठीक है, वीडियो देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा 10-15 वीडियो में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्विज कराएंगे आपको। उसके बाद लास्ट में जो है मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले नोट्स वाइज आपको पढ़ना होगा ताकि आपका जो मैं क्विज वाइज क्वेश्चन कराऊं वो भी आपको अच्छे समझ में आए। तो ये हिस्ट्री का पार्ट 1 है और आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। ठीक है, तो प्राचीन भारत के बारे में आज संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे प्राचीन भारत की और जानकारियों के लिए। ठीक है, तो प्राचीन भारत में आज हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं सब पॉइंट वाइज हैं, इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। इस तरह से प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ बच्चों, जो यूनानी थे उन्होंने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। अगर पूछा ये जाए कि इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया तो ऑप्शन में आप यूनानी पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात यहाँ पर जो है, मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया। मतलब हमारे देश का नाम हिंदुस्तान किसने दिया है, तो मध्यकालीन लेखकों ने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान दिया। ठीक है, उसके बाद आगे अगर चले तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसे आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया नामों से भी जाना जाता है। मतलब इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया नामों से जाना जाता है। चलिए अब अगली बात देखते हैं। अगली बात हमारे सामने निकल कर आ रही है कि यह देश 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ये जानकारी आपको पहले से भी रही होगी। यह देश 3 ओर से समुद्र से घिरा है। अब अगली बात देखते हैं। यहाँ पर अगली बात यहाँ लिखा है, भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मतलब जो पाणिनि थे उन्होंने एक पुस्तक अष्टाध्यायी लिखा था, उसी अष्टाध्यायी में भारतवर्ष नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। यह भी आप याद रखिएगा कि भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो पुस्तकों के नाम दे देंगे, आपको वहाँ सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपका दिख रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। मतलब हम अपने भारत के प्राचीन सभ्यता को जाने उसके लिए हमारे पास कितने सोर्सेज की जानकारी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 सोर्स हैं हमारे पास। पहला जो सोर्स है वो है साहित्यिक साक्ष्य, अर्थात हम साहित्यिक साक्ष्य के जरिए प्राचीन भारत को समझते हैं। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य, इसके तहत भी हम भारत के प्राचीन इतिहास को समझते हैं। और तीसरा विदेशियों के वृत्तांत मतलब उन्होंने हमारे भारतवर्ष की यात्रा किया, उनके द्वारा यात्रा किए गए मतलब कि विवरण से भी हमें अपने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 3 ऐसे मतलब कि स्रोत हैं जिससे हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। अब रही बात नेक्स्ट जो है, अगली जो एक बहुत प्रमुख हेडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्राक इतिहास क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, मतलब ऐसे समय जिस समय मनुष्य रहते थे और वहाँ पर किस तरह से रहते हैं उसकी कोई लिखित जानकारी नहीं मिलता, उसे हम प्राक इतिहास या फिर प्रागैतिहास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम प्राक इतिहास या प्रागैतिहास कहते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।